साल 2022। कैलेंडर में तारीख थी 30 नवंबर। सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से ऑफिस में कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर एक बटन दबाया। क्या था उस बटन में? यह बटन था चैट जीपीटी का लॉन्च बटन। लॉन्च होते ही चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिनों में 1 बिलियन यूजर्स को कवर कर लिया था। और देखते ही देखते दुनिया भर के 100 मिलियन यूजर्स 2 महीने में चैट जीपीटी को यूज कर रहे थे। टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री का सबसे फास्ट अडॉप्शन। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी की यानी कि एआई की शुरुआत यहाँ से हुई थी। लेकिन नहीं, एआई की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 75 साल पहले, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू में। ईयर 1943। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जर्मनी के पास एक मशीन थी जिसका नाम था एनेग्मा। ये एनेग्मा मशीन बिल्कुल टाइपराइटर जैसी दिखती थी, लेकिन इसका काम था भेजे गए मैसेज को एनक्रिप्ट करना। अपनी नेवी और सोल्जर्स को मैसेज भेजने के लिए इस मशीन का यूज करती थी। लेकिन ये मैसेज को पढ़ने के लिए, इसका कोड ब्रेक करने के लिए सही पैटर्न्स को जानना इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये सही पैटर्न्स को जाने बगैर हम इसका कोड नहीं तोड़ पाएंगे। ये मैसेज एनक्रिप्टेड ही रहेगा। एनेग्मा में राउटर्स और प्लग बोर्ड से, जिसकी हर रोज एक नई सेटिंग की जाती थी, यानी कि हर एक दिन एक नई पैटर्न बनाई जाती थी। यानी कि अगर आपके पास एक मशीन आ भी जाए तो बिना सही पैटर्न्स को लगाए उस कोड को एनक्रिप्ट करना नामुमकिन था। एनेग्मा में 158 क्विंटिलियन पैटर्न्स थी, जिसको तोड़ना अनब्रेकेबल था। इसलिए जर्मन्स मानते थे कि एनेग्मा को तोड़ना नामुमकिन था। ईयर 1932। वर्ल्ड वॉर के पहले इस कोड को तोड़ने के लिए पॉलिश मैथमेटिशियंस ने इसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन जर्मन्स को पता चलते ही जर्मन्स ने इस कोड को और कॉम्प्लेक्स बना दिया था। इसीलिए इसके 8 साल बाद एक यंग मैथमेटिशियन जिनका नाम है एलन तुरिंग को इस कोड को तोड़ने के लिए ब्लेचली पार्क में बुलाया गया। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ब्लेचली पार्क में एक मशीन को डिजाइन किया था। इस मशीन का नाम था बॉम्बे मशीन। बॉम्बे मशीन एक साथ एनेग्मा के लाख्स ऑफ पैटर्न्स को एनालाइज करती थी और उसे ब्रेक करने की कोशिश करती थी, जो बहुत सारे घंटों का काम कुछ मिनटों में कर देती थी। फाइनली इसका यूज करने के बाद वर्ल्ड वॉर में एनेग्मा को तोड़ने का काम पॉसिबल हुआ। एनेग्मा को तोड़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे वर्ल्ड वॉर टू को ख़त्म होने में आसानी मिली। हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर बॉम्बे मशीन न बनी होती तो वर्ल्ड वॉर और ज़्यादा देर तक चल सकता था और ज़्यादा लोगों की जाने जा सकती थी। इसीलिए थैंक्स टू बॉम्बे मशीन। बॉम्बे मशीन एक जायंट कैलकुलेटर की तरह थी। जब भी कोई जर्मन एनक्रिप्टेड मैसेज मिलता तो ये उस मैसेज को बॉम्बे मशीन के रूटर सेटिंग्स में डाल देती और ये रूटर सेटिंग्स मैसेज को बार बार चेक करती थी। अगर मैसेज में कोई भी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज होती तो वो मैसेज को एलिमिनेट कर देती थी। अगर मैसेज में पॉसिबल कोड मिल जाता था तो उस मैसेज क्रैक हो जाता था, कोड क्रैक हो जाता और अंदर की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती थी। वॉर खत्म होने के कुछ सालों बाद यानी कि 1950 में एलन तुरिंग ने एक पेपर लिखा जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। इस पेपर में उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक? ये सवाल उस समय के लिए बड़ा पागलपन भरा था, लेकिन आज के समय के लिए ये सवाल ही एआई का फाउंडेशन बेस है। उन्होंने इस पेपर में टूरिंग टेस्ट को प्रेजेंट किया। टूरिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो डिसाइड करता है कि कोई मशीन ह्यूमंस के जैसे इंटेलिजेंस है या नहीं, या बन सकती है या नहीं। आजकल ज़्यादातर एआई और चैटबॉट्स इसी टूरिंग टेस्ट के आसपास बनते हैं। एलन तुरिंग ने देश के लिए तो बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन दोस्तों एलन तुरिंग की पर्सनल लाइफ बहुत दुखद थी, क्योंकि 1952 में एलन तुरिंग को यूके गवर्नमेंट द्वारा होमोसेक्सुअलिटी के लिए उन्हें पनिश किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर यह चीज़ इनलीगल थी और उन्हें जेल में डालने की जगह उन्हें केमिकल कास्ट्रेशन दिया गया। इसके चलते एलन तुरिंग ने सिर्फ 41 ईयर्स की उम्र में साइरन खाकर अपनी जान ले ली। आज दुनिया उन्हें गॉड फादर ऑफ एआई और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जानती है। 2013 में यूके गवर्नमेंट ने उनके कन्विक्शन के लिए माफ़ी मांगी और 2019 में उनकी तस्वीर 50 पाउंड पर छापी गई। एलन तुरिंग की कहानी हमें ये सीख देती है कि एक इंसान की सोच पूरे फ्यूचर को बदल सकती है, चाहे आपकी सोच को समझने वाला कोई हो या ना हो। यानी कि दोस्तों,
80 साल पहले पूछा गया सवाल कैन मशीन थिंक, इसका जवाब हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।